Hello बच्चों, Hi I पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग सिविक्स क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 मार्केट्स अराउंड अस पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते चैप्टर। Markets around us. We go to the market to buy many things such as vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, cloth, notebook, biscuits, etc. हम मार्केट जाते हैं अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए। If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. There are many kinds of market that we may visit for everyday needs, such as this can include the shops, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. So, in this chapter, we look at some of this market and try to understand how the goods that are sold there reach the buyers and who these buyers are and who these sellers are and the sorts of problem they face. तो जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें समझना है कि कैसे ये जो गुड्स है वो जो बायर्स जो सेलर्स है वो कैसे इस गुड्स को बेचते हैं, कैसे बायर्स खरीदते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सेलर्स को भी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बायर्स को भी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आपके उधर भी इसी टाइप की शॉप्स लगती होगी जैसे यहाँ फिगर में बता रखी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर बता रखा है ए बटेरीज मेडिसिन फॉर नानी, फोटोकॉपी, स्केच पेन, गिफ्ट फॉर कर, दिवाली कार्ड्स एंड चप्पल। और ये बॉय है उसने लिस्ट बनाई है 1 kg राइस, ½ kg मसूर, 100 ग्राम बटर, वॉशिंग बाथ, टूथपेस्ट, 1 dozen क्लॉथ्स और क्लॉथ वेज एंड 5 ml 5 मीटर नायलॉन। सो जब भी हम मार्केट जाते तो हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते, सो इट्स वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। किसी भी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए अगर लिस्ट बनी जाए तो वो बहुत इजी रहेगा हम लोगों के लिए कि हमें क्या क्या सामान खरीदना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वीकली मार्केट। Weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly market एक ऐसा मार्केट होता है जो कि पूरे हफ्ते के किसी स्पेसिफिक डे में लगता है और हर वीक उसी डे पर लगता है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। जहाँ पर वीकली मार्केट लगता है वहाँ की जो शॉप्स हैं वो परमानेंट नहीं रहती है। ट्रेडर्स सेट अप द शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग्स। जो ट्रेडर्स होते हैं वो वहाँ पर शॉप सेटअप करते हैं दिन में और दोपहर के टाइम वो शॉप बंद कर देते हैं। देन दे मे सेट अप एट द डिफरेंट प्लेसेस द नेक्स्ट डे। फिर वो अगले दिन दूसरी जगह पर वो सेटअप बनाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट इन इंडिया। हमारे इंडिया में हज़ारों मार्केट्स हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर लोग रोज़ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। सो हियर द क्वेश्चनिंग पार्ट, व्हाई डू पीपल गो टू द वीकली मार्केट? गिव 3 रीज़न। लोग वीकली मार्केट में क्यों जाते हैं इसके आपको 3 रीजंस देने हैं। Who are the sellers in the weekly market and why don't we find the big business person in this market? जो वीकली मार्केट में सेलर्स कौन होते हैं? तो वीकली मार्केट में हमको बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स क्यों नहीं मिलते हैं? Why are things cheap in the weekly market? वीकली मार्केट में सामान सस्ता क्यों मिलता है? Explain with an example how people bargain in the market. Can you think of a situation where the bargain would be unfair? क्या आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि इन मार्केट में लोग बार्गेनिंग करना कैसे शुरू करते हैं? कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर द बार्गेन वुड बी अनफेयर? क्या आप कोई सिचुएशन बता सकते हैं जहाँ पर बार्गेनिंग बहुत अनफेयर है, बिल्कुल भी फेयर नहीं, बिल्कुल सही तरीके से नहीं होती है?
मैनी थिंग्स इन द वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट द चीपर रेट। वीकली मार्केट में अधिकतर चीज़ें बहुत चीपर रेट, बहुत सस्ते में मिलती है। दिस इज़ बिकॉज वैन शॉप्स एंड द परमानेंट बिल्डिंग्स दे incur a lot of expenditure such as they have to pay the rent, electricity, fee of the government। देखो, जो वीकली मार्केट इतने चीपर इसलिए होते हैं क्योंकि उनको उनकी शॉप ना ही उनकी शॉप परमानेंट होती, ना ही उनको कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे कि परमानेंट शॉप वालों को रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी पे करनी पड़ती गवर्नमेंट को। ये सारी चीज़ें परमानेंट शॉप्स को नहीं पे करनी होती है। दे ऑल्सो हैव टू पे द वेजेस टू देयर वर्कर्स। और जिनके परमानेंट शॉप्स होती उनको उनके वर्कर्स को भी पर वेजेस पे करने पड़ते हैं। इन द वीकली मार्केट दे शॉप ऑनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। जो वीकली मार्केट की जो शॉप्स होती हैं वहाँ के जो सेलर्स है वो सारी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं। Most of them are helped by their family member and hence do not need to hire worker। उसमें से कई सारे लोगों की मदद उनके फैमिली मेम्बर्स करते हैं और उनको किसी भी वर्कर को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो वीकली मार्केट में काम करते हैं। वीकली मार्केट also have a large number of shops selling the same goods which mean there is a competition along them। वीकली मार्केट में बहुत सारी शॉप्स लगती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शॉप्स तो ऐसी रहती है जहाँ पर सेम टाइप का आइटम्स रहता है। उन लोगों के बीच में कंपटीशन रहता है कौन किस प्राइस में दे रहा है। इफ़ सम ट्रेडर्स वर टू चार्ज अ हाई प्राइस पीपल वो मूव टू अनदर शॉप where the same thing may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring the price low। So वीकली मार्केट में अगर किसी पर्सन को किसी कस्टमर का कोई चीज़ किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही है तो वो दूसरी शॉप पर चले जाता है जहाँ उसको सेम चीज़ कम प्राइस में मिलती है और वो वहाँ बार्गेनिंग भी करता है। One of the advantage of the weekly market is that most things you need are available at one place। So एक एडवांटेज ये भी है कि वीकली मार्केट में अधिकतर चीज़ एक ही जगह पर मिलती है। Whether you want vegetable, groceries or cloth, utensil, all of them can be found there। सारी चीज़ें एक जगह पर। You do not have to go to the different area to buy different things। आपको अलग अलग एरियाज़ में नहीं जाना पड़ता अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए। People also prefer going to market where they have a choice and a variety of goods। लेकिन जो लोग हैं वो ऐसे मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको चॉइस मिले और उनके सामान में वैरायटी भी मिले। So here is a story of Samir, seller of cloth। Samir is a small ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। समीर एक वीकली मार्केट में छोटा सा ट्रेडर है। ही बाइज क्लॉथ फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन द टाउन एंड सेल देम इन द 6 डिफरेंट मार्केट्स इन अ वीक। सो समीर एक बड़े से ट्रेडर से बहुत सारा माल खरीद लेता है, बहुत सारे कपड़े खरीद लेता है, फिर उसको 6 अलग अलग मार्केट में अलग हफ्तों के अलग अलग दिन में बेचता है। ही एंड अदर क्लॉथ सेल्स मूव एंड ग्रुप। तो वो और उसके जो दूसरे कपड़े वो ग्रुप्स में बढ़ते हैं। दे हायर मिनी वैन फॉर दिस। वो उसके लिए एक मिनी वैन भी खरीदता है, हायर करता है यानी रेंट पर लेता है। हिज कस्टमर आर फ्रॉम द विलेज दैट आर नियर द मार्केट प्लेस। और उसके जो कस्टमर होते हैं वो उस मार्केट के आसपास ही रहते हैं। At the festival time such as during Deepavali or Pongal, he does a good business। अगर कोई फेस्टिवल का टाइम होता है, त्यौहार का टाइम होता है जैसे दिवाली या पोंगल, तो उस टाइम पर समीर का बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलता है क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो समीर से ही सामान खरीदते हैं। So the next topic is shops in the neighborhood। We have seen that the weekly market offer a variety of goods। हमने देखा कि वीकली मार्केट में बहुत अलग अलग वैरायटी के सामान होते हैं। However, we also the buy things from the kinds of markets। लेकिन हम
अलग अलग सामान अलग अलग मार्केट से भी खरीद सकते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल द गुड्स एंड सर्विसेज इन आ नेबरहुड। हमारे आसपास भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, यानी सामान सेल आउट करते हैं। We may buy the milk from the dairy, grocery from the departmental stores and stationery, and the eatable or the medicines from other shop। तो हम ये सारी चीज़ें अलग अलग दुकान से खरीदते हैं। मोस्ट ऑफ दिस आर परमानेंट शॉप्स, लेकिन कुछ शॉप्स तो परमानेंट होती है और कुछ टेम्पररी। वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल्स, लेकिन कुछ शॉप तो रोड साइड की स्टॉल्स होती है, सच एज डेट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, जैसे वेजिटेबल सब्जी बेचने वाला, द फ्रूट वेंडर फल वाला, द मैकेनिक एक्सेट्रा। शॉप्स इन द नेबरहुड्स आर यूजफुल इन मेनी वेज। जो दुकानें हमारे घर के आसपास रहती वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहती है। दे आर नियर आवर हाउस एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। एक तो वो हमारे घर के आसपास रहती है और हम वहाँ पर हफ्ते में किसी भी दिन जा सकते हैं। यूजुअली द बायर्स एंड द सेलर्स नो ईच अदर एंड दिस शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड द गुड ऑन क्रेडिट्स। सो जो हमारे घर के आसपास शॉप्स रहती हैं, वहाँ के जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये जो शॉप्स है वो उनको बहुत कम दाम में कोई भी चीज़ दे देते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, एज वी सॉ इन द सुजाता केस फॉर एग्जाम्पल। सो जैसे कि हम उनको बाद में भी दे सकते, जो कि सुजाता के केस में हुआ है। सो हियर इज द स्टोरी ऑफ सुजाता एंड कविता। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय द ग्रोसरी फ्रॉम द नेबरहुड शॉप। सुजाता और कविता अपनी नेबरहुड शॉप, अपने आसपास की दुकान में ग्रोसरीज खरीदने जाती है। दिस वॉज द शॉप दे यूजली वेंट टू। ये वो दुकान है जो अक्सर इस दुकान पर वो जाती रहती है। इट वॉज क्राउडेड टूडे, लेकिन आज यहाँ बहुत भीड़ है। द शॉप ऑनर मैनेज द शॉप हर सेल्फ विथ 2 हेल्पर्स। जो शॉप ऑनर है उनने ये शॉप को मैनेज किए 2 हेल्पर्स के साथ। व्हेन दे मैनेज टू गेट इन द शॉप, सुजाता डिस्ट्रैक्टेड अ लिस्ट टू हर। जैसे ही वो शॉप के अंदर आते तो सुजाता के सामने एक लिस्ट होती है। शी इन टर्न बिगेन आस्किंग हर हेल्पर टू वे एंड पैक द आइटम। मीनवाइल कविता लुक अराउंड। उस वक्त कविता आसपास देख रही होती है। On the left top shelf, there were the different brands of detergent cakes. Another shelf had toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil, etc. The different brands and the different colors looked so attractive. On the floor lay a few sacks. It took almost 20 minutes to weigh and pack all the grocery. उनको लगभग 20 मिनट लगे सारी ग्रोसरीज को पैक करने में। Then Sujata showed her notebook. The woman noted the amount of 3,000 in the notebook and get it back. तो उस औरत ने 3,000 का अमाउंट नोट किया। So she also noted the amount in her big register. फिर वो जो वहाँ महिला थी उसने भी अपने बड़े रजिस्टर में नोट डाउन किया। द सुजाता then took the heavy bags out of the shop. Her family will pay for the purchase in the first week of the next month. So उनने वहाँ बोला था कि उसकी फैमिली अगले महीने के पहले हफ्ते में ही पे कर देगी। सो इसका मतलब ये है कि हम उनको एक तो किसी भी चीज़ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और उनको बाद में भी पे कर सकते हैं। So, why did Sujata carry a notebook? Do you think this system is useful? Can there be problem? आपको क्या लगता है सुजाता ने अपने साथ नोटबुक क्यों रखी होगी? So, why do you think this system is useful? आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम यूज़फुल है, बहुत लाभदायक है? Can there be problem? कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? The next is, what are the different kinds of shops that you find in your neighborhood? आपके आसपास में आप कौन कौन से तरीके की शॉप्स देखते हैं एंड व्हाट डू यू परचेज फ्रॉम दैम, और आप वहाँ से क्या क्या परचेज करते हैं?
Why are goods sold in the permanent shops costlier than those sold in the weekly market or by the roadside hawkers? So आप लोगों को क्या लगता है कि जो सामान हमको किसी परमानेंट शॉप पर मिलता है वो ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू वीकली मार्केट, और जो शॉप्स रोड के साइड में लगती है उनसे? So you might have noticed that there are different kinds of seller even in the neighborhood market. आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट्स है आपके आसपास भी. Some of them have permanent shop and others sell their goods on the roadside. कुछ की परमानेंट शॉप्स होती है और कुछ की दुकानें रोड के साइड में होती है. The next is Anzal Mall is a 5-floor shopping complex. जो अंजल का मॉल है वो 5 फ्लोर का है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. कविता and सुजाता were enjoying going up and down in the lift. कविता और सुजाता को बहुत मज़ा आता है ऊपर नीचे जाना लिफ्ट से. It seems as if was made of glass and they were able to see the outside as they went up. उनको देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो जो बना हुआ है जो लिफ्ट है वो ग्लास की है जिससे वो इजीली बाहर की ओर देख सकती है. It was fascinating to see so many different kinds of shops. उनको ये देख के बहुत आश्चर्य होता है कि कितनी अलग अलग प्रकार की शॉप है, जैसे कि आइसक्रीम शॉप, बर्गर, पिज़्ज़ा and other food shops full of home appliances, footwear and the leather item as well as the book shops. वहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की शॉप्स है. While wandering about on the 3rd floor, they entered the shop that was selling the branded ready-made shop. तो जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर गए वो एक दुकान के अंदर जाते हैं जहाँ पर रेडीमेड कपड़े मिलते हैं. The security guard looked at them as he wanted to stop them, but he did not see anything. सिक्योरिटी गार्ड ने उनको देखा पर वो उनको रोकना तो चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने सुजाता और कविता को रोका नहीं. They looked at some dresses and then looked at the price tag. उन्होंने कुछ ड्रेसेस देखी और फिर उनकी प्राइस टैग देखे. None of them was less than 3,000, almost 5 times the weekly market price. तो वो बोलते कि किसी भी कपड़े की प्राइस 3,000 से कम नहीं थी. तो उनका ऐसा मानना था कि ये तो वीकली मार्केट की प्राइस से 5 गुना ज़्यादा है. सुजाता whispered to Kavita, I will take you to the another shop which has a good quality ready-made clothes at more reasonable price. सुजाता ने कविता को बोला कि मैं तुमको दूसरी शॉप पर लेकर जाऊंगी जहाँ तुमको अच्छी क्वालिटी का रेडीमेड भी मिलेगा और बहुत रिजनेबल प्राइस में. So why do you think the guard wanted to stop the Kavita and Sujata from entering the shop? आपको क्या लगता है कि वो गार्ड कविता और सुजाता को क्यों रोकना चाहता था मॉल में जाने से, शॉप में जाने से? What would you say if someone stops you from entering a shop into a market? आप क्या कहेंगे अगर कोई आपको किसी दुकान में एंटर करने से मना कर दे तो? जल्दी से अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं. The next is shopping complexes and malls. So far, we have seen 2 kinds of marketplaces, weekly markets and the market in our neighborhood. पहले हम लोग 2 मार्केट के बारे में पढ़ चुके हैं. पहला मार्केट था वीकली मार्केट और एक मार्केट जो हमारे घर के आसपास रहता है. There are other markets in the urban area that have many shops, popularly known as shopping complexes. लेकिन अर्बन एरिया में, शहरी जगह पर कुछ और भी शॉप्स होते हैं जिसको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती है, which are called as shopping complexes. These days, in many urban areas, you have also
लार्ज मल्टी स्टोरी एयर कंडीशनर बिल्डिंग विद द शॉप्स ऑन द डिफरेंट फ्लोर्स। लेकिन आजकल जो अलग अलग अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स है और वहाँ पर हर फ्लोर पर बहुत सारी दुकानें हैं विच आर नोन एज मॉल्स, इनको हम मॉल्स बोलते हैं। In these urban markets, you get both branded and non-branded goods. So, इस अर्बन मार्केट में आपको ब्रांडेड ड्रेसेस भी मिलेंगे और अनब्रांडेड क्लॉथ्स भी मिलेंगे जो कि नॉन ब्रांडेड है, ब्रांडेड नहीं है। आज यू हैव रीड इन दिस चैप्टर ऑन एडवर्टीजमेंट। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा एडवर्टीजमेंट के बारे में। सो ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव ऑफन प्रमोटेड बाय द एडवर्टीजमेंट। ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन ब्रांडेड गुड्स, क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट होते हैं और एडवर्टीजमेंट में भी पैसा लगता है। ऑफन प्रमोटेड बाय द एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम ऑफ बेटर क्वालिटी। The company producing these products sell them through the shops in the large urban area and at the time through the special showrooms. As compared to the non-branded goods, fewer people can afford to buy the branded ones. So जो non-branded goods है बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि ब्रांडेड कपड़ों को non-branded बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ब्रांडेड कपड़ों को अफोर्ड कर पाते हैं। बहुत मैक्सिमम नंबर तो यह है कि वो नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। Why do people not bargain in the shop located in the malls whereas they bargain in the weekly market? आप लोगों को क्या लगता है कि लोग जो मॉल्स में शॉप होती है वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो वीकली मार्केट में जाते हैं तो वो बहुत बार्गेनिंग करते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है बच्चों कि वो ऐसा क्यों करते हैं? मॉल्स में नो बार्गेनिंग और वीकली मार्केट में बहुत बार्गेनिंग करते हैं। अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। द नेक्स्ट टॉपिक इज चेन ऑफ मार्केट्स। In the previous section, you have read about the different markets from where we buy the goods. Previous section में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे अलग अलग मार्केट्स होते हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। From where do you think the shop owners produce their goods? तो ये जो शॉप ओनर्स है वो अपने गुड्स को कहाँ से लेते हैं? Goods are produced in the factories or in the farms and in the homes. जो सामान होता है वो या तो फैक्ट्री में बनता है या फार्म्स में या तो फिर घर में। However, we don't buy directly from the factory or from the farm. लेकिन हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री या फार्म से नहीं खरीदते हैं। Nor would the producers be interested in selling us the small quantity such as 1 kg of vegetables or 1 mug, plastic mug. और ना ही वो फैक्ट्रीज फार्म्स वाले हमको एक एक चीज़ यानी स्मॉल क्वांटिटीज़ में कुछ चीज़ बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं। सो द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द फाइनल कस्टमर्स आर द ट्रेडर्स। तो जो लोग प्रोड्यूसर्स और फाइनल कस्टमर्स के बीच में आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेडर्स। द होलसेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाय द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। तो जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं पहले वो किसी भी सामान को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर वुड नॉट बाय अ फ्यू kg ऑफ वेजिटेबल्स बट विल बाय इन लार्ज ऑफ 25 to 100 किलोज। सपोज़ की एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि जो वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर है वो कुछ किलो की सब्जियां नहीं लेगा, वो अप्रॉक्सीमेट 25 से 100 किलो का सब्जियां लेगा। दिस विल दैन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। फिर वो ये सारी सब्जियां दूसरे ट्रेडर्स को सेल आउट करेगा। इन दिस मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द ट्रेडर्स। फिर ऐसे मार्केट में बेचना खरीदना चलता ही रहता है ट्रेडर्स के बीच में। इट इज़ थ्रू दिस लिंक्स ऑफ द ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार वेस्ट प्लेसेस। तो इस वजह से जो गुड्स है जो भी सामान है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कस्टमर इज द रिटेलर। और जो ट्रेलर फाइनली कस्टमर को सेल आउट कर देता है उसको बोलते हैं रिटेलर। दिस कुड बी द ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। जो वीकली मार्केट में ट्रेडर होगा। अ हॉकर इन द नेबरहुड और
एक हॉकर होगा नेबरहुड में, मतलब आस पास की कोई दुकान में, एंड द शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या तो उनकी शॉप होगी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में. सो हाउ डू यू थिंक योर नेबरहुड शॉप गेट्स इट गुड्स? आपको क्या लगता है? ज़रा सोचो कि आपके जो नेबरहुड में, आपके आसपास में जो शॉप है, उनको सामान कहाँ से मिलता होगा. फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन विथ सम एग्जाम्पल. पता लगा और उसको कुछ एग्जाम्पल से शो आउट करो. वाई इज़ द होलसेल ट्रेडर नेसेसरी? होलसेल ट्रेडर ज़रूरी क्यों है? वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. हम ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सपोज एवरी सिटी हैज़ एन एरिया फॉर होलसेल मार्केट. सारी सिटी में एक ऐसा मार्केट होता है जो होलसेल रहता है. दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड देन सप्लाई टू द अदर ट्रेडर्स. जहाँ पर कोई भी गुड्स पहले पहुँचता है, फिर वो ट्रेडर्स तक सप्लाई करते हैं. The roadside hawker, whom you read about earlier, would have purchased a large quantity of plastic items from the wholesale trader in the town. तो रोड साइड पर जो हॉकर्स होते हैं, छोटी छोटी जिनकी शॉप्स होती है, पहले वो लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ को परचेज करते हैं, फिर उसको बेचते हैं. He in turn might have bought this from another, even a big wholesale trader in the city. फिर वो किसी बड़े होलसेलर से वो लोग भी खरीदते होंगे. And the above map of the Delhi shows the 4 of the 10 wholesaler market in the city. First is Okhla, second is Kishorpur, Daryaganj and Azadpur. So the city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in the godown. जो होलसेल ट्रेडर है, पहले वो बहुत लार्ज अमाउंट में सामान लेकर आता है, फिर उसको अपने गोडाउन में स्टोर करके रखता है जब तक वो सेल आउट नहीं हो जाते हैं. And this way a chain of market is set up. इस तरीके से एक मार्केट की चेन सेटअप होती है. When we purchase, we may not be aware of the chain of market through which these goods travel before they reach us. तो जब हम कोई चीज़ खरीदते तो हमको इस मार्केट की चेन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है. हम इसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं कि चेन कहाँ से स्टार्ट हुई है हम तक आने से पहले ये चीज़ें कहाँ तक किस किस के पास थी और किस किस से हमको मिली है. Aftab, the wholesale in the city. Aftab is one of the wholesale trader who purchase in bulk. आफ्ताब एक होलसेल ट्रेडर है जो कि बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान खरीदता है. His business starts around 2 o'clock in the morning when vegetable reaches the market. उसका बिजनेस 2 बजे, सुबह के 2 बजे ही शुरू हो जाता है, जब सब्जियां मार्केट में आती, बाज़ार में पहुंचती ही है. This is the time when the vegetable market और मंडी start buzzing with activity. ये वो टाइम होता है जब वेजिटेबल मार्केट यानी सब्जी बाज़ार और मंडी स्टार्ट कर देता है सामान को बेचना. यहाँ पर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है. जब वेजिटेबल्स कम इन ट्रक, यहाँ पर जो सब्जी आती है वो ट्रक में आती है. मैटाडोर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज फ्रॉम द फार्म्स बोथ नियर एंड फार. सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शंस बिगैन. और सब्जी आने के बाद ही ऑक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है. ऑक्शन यानी नीलामी. आफ्ताब पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाय. आफ्ताब भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है. टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बॉट 5 क्वांटल ऑफ कॉलीफ्लावर्स, 10 क्वांटल ऑफ अनियंस. ही हैज़ अ शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर्स द वेजिटेबल दैट ही हैज़ बॉट. उसकी एक बाज़ार में दुकान है जहाँ पर वो सब्जियों को स्टोर करके रखता है. फ्रॉम हियर ही सेल्स टू द हॉकर एंड शॉपकीपर who starts coming to the market around 6 in the morning. They gave to organize their purchase so that they can start their shop for the day around 10 on the morning. So वो उन लोगों को सामान देता है जो सुबह सुबह ही आ जाते हैं 6 बजे, ताकि वो अपनी शॉप 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक शुरू कर सके. आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा है. The next topic is markets everywhere.
So far, we have seen different markets where people buy and sell a variety of goods and services. हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के मार्केट प्लेसेस होती है जहाँ पर लोग कुछ सामान खरीदते हैं और कुछ सामान सेल आउट कर देते हैं. All of these markets are in the specific locality and the work in the particular manner and time. यहाँ पर जो भी काम होता है एक particular manner में होता है और particular time में होता है. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase a good. ये necessary नहीं होता है कि हम लोग हर वक्त बाजार जाए किसी सामान को खरीदना है. You can place order for a variety of things through the phone and this day through the internet. हम लोग सामान अलग अलग वैरायटी का सामान मोबाइल फ़ोन के थ्रू मोबाइल की हेल्प से भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और फिर ऑर्डर करने के बाद हम आजकल तो इंटरनेट से भी ये सामान ऑर्डर कर सकते हैं और ये गुड्स हमारे घर तक डिलीवर हो जाएगा. In clinics and the nursing homes, you may have noticed sales representative waiting for the doctors. क्लिनिक और नर्सिंग होम ने आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि सामान बेचने आए होते हैं वो डॉक्टर्स का वेट करते हैं. सच पर्सन आर ऑल्सो इंगेज इन सेलिंग ऑफ गुड्स. तो वो लोग सामान बेचने में बहुत इंगेज बहुत व्यस्त रहते हैं. Thus buying and selling take place in the different ways, not necessary through the shops in the market. So खरीदना बेचना सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, ये अलग अलग तरीके से होता है. इसका मतलब ये नहीं कि हमारी एक स्पेसिफिक शॉप होनी चाहिए, हम किसी तक मार्केटिंग थ्रू सेल भी कर सकते हैं. The markets that we looked at above are the one that was recognized easily. However, they are the market that we may not be so aware. This is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. क्योंकि यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर का गुड्स आता है, बेचते हैं, हम खरीदते हैं, बेचते हैं, पर हम इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर यूजेज द फर्टिलाइजर्स टू ग्रो द क्रॉप्स दैट ही परचेज फ्रॉम द स्पेशल शॉप्स इन द सिटी एंड देन इन टर्न गेट दैम फ्रॉम द फैक्ट्रीज. सो जैसे कि एग्जाम्पल लिए कि फार्मर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो वो फर्टिलाइज़र वो स्पेशल शॉप से खरीदते हैं मार्केट में. इन टर्न गेट दैम फ्रॉम द फैक्ट्रीज, और या तो फिर वो फैक्ट्रीज से. अ कार फैक्ट्री परचेज द इंजन, ग्रीस, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज. तो कार फैक्ट्री ने भी सारा सामान अलग अलग फैक्ट्री से खरीदा है. We don't usually see all the buying and the selling, but only the final product, the car in the showroom. लेकिन हम लोग को सारा सामान बेचना और ख़रीदना नहीं दिखता है, हमको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखता है. The story is similar for any other goods. तो यही स्टोरी सारे गुड्स के लिए सेम रहती है. So the next topic is markets and equality. In this chapter, we have looked at the shop owners in the weekly market and those in the shopping complex. इस चैप्टर में हमने वो शॉप्स भी देखी जो कि वीकली मार्केट में लगती है और वो भी जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, और वो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, बहुत अलग है. वन इज़ अ स्मॉल ट्रेडर विद अ लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर द अदर इज़ एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप. एक तो बहुत छोटा ट्रेडर है, लेकिन जो दूसरा है उसके पास बहुत सारा मनी है, वो अपनी शॉप पर बहुत मनी स्पेंड कर सकता है. दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट, और ये दोनों ही अलग अलग अमाउंट को अर्न करते हैं. द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. तो जो वीकली मार्केट
ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत कम कमाते हैं उन लोगों से जो जिनकी रेगुलर शॉप्स होती शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड, और बायर्स भी अलग अलग जगह पर प्लेस्ड है। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ द गुड्स वेयर अदर्स आर बाय द शॉपिंग इन द मॉल। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सस्ते की चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने में बहुत व्यस्त है। थस वेयर वी कैन बी बाई और सेल्स ऑन दस डिफरेंट मार्केट्स डिपेंड। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस मार्केट में से खरीद रहे हैं, किस मार्केट में बेच रहे हैं। अनदर अमंग अदर थिंग्स ऑन द मार्केट दैट वी हैव, we have also examined the chain of market that is formed from the goods can reach us. Here's a picture of a mall like the one above sell expensive and the branded goods. यहाँ पर सारे expensive और branded सामान ही मिलता है। This chain was what we happen in one place reaches the people everywhere. ये जो चेन है एक जगह से शुरू होकर कई जगह पर ख़त्म होती है। When things are sold, it encourages production and the new opportunities are created for the people to earn. जब कोई चीज़ बिकती है तो वो उस चीज़ के प्रोडक्शन को इनक्रेज करती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है कि वो उससे और पैसा कमा सके। However, do they offer the equal opportunities? क्या वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? We will try to understand this through the story of the show in the next chapter. इसके लिए हम एक नेक्स्ट चैप्टर में एक स्टोरी रीड आउट करेंगे, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। बच्चों, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और जितने भी क्वेश्चनिंग पार्ट थे इस चैप्टर के वो सभी मैंने आपको समझाए। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।